खड़ा हुआ मना गया। किसान सलाहकारों का है। सभापति महोदय, कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या 1304 दिनांक 8/3/2010 द्वारा किसान सलाहकार योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदान की गई है। योजना प्रावधान के अनुसार पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में प्रगतिशील किसानों को जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा मेधा सूची के आधार पर किसान सलाहकार के रूप में चयन किया गया है। किसान सलाहकार का चयन प्रति माह 2500 रुपये निर्धारित मानदेय के आधार पर किया गया था। किसान सलाहकार का चयन सेवा प्रदायी केंद्र के रूप में परामर्श देने हेतु किया गया था। चयनित किसान सलाहकार न तो सरकारी कर्मी है न ही संविदा कर्मी है। वर्तमान में किसान सलाहकार को उनके कार्यों के एवज में विभाग द्वारा निम्न सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में किसान सलाहकार को निश्चित मानदेय की राशि 13,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। सेवा काल में मृत्यु उपरांत किसान सलाहकार के आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपए भुगतान करने का प्रावधान है। आकस्मिक अवकाश 16 दिन प्रतिवर्ष की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसान सलाहकार योजना अंतर्गत किसान सलाहकारों को 1/4/24 के प्रभाव से कर्मचारी भविष्य निधि EPF के लाभ से आच्छादित किया जा रहा है। कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या 2252 दिनांक 24/3/1987 द्वारा जन सेवा एवं ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता नियमावली 1987 अधिसूचित है। जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता नियमावली 1987 में संशोधन हेतु पूर्व में संशोधित नियमावली प्रारूप 2015 तैयार किया था, जिस पर दिनांक 19/1/2015 को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष मामले को रखा गया था, जिसमें कतिपय संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान किया गया था। विभाग स्तर पर उक्त संशोधन प्रारूप पर सहमति नहीं बन पाने के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। पुनः जनसेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता नियमावली 1987 में संशोधन हेतु नियमावली प्रारूप 2019 तैयार कर प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग में गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष दिनांक 24/4/2019 को रखा गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित नियमावली के नियम 8(2) में किया गया प्रावधान उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 12,534 दिनांक 17/9/2018 के साथ संलग्न परिशिष्ट क का क्रम संख्या 37 द्वारा किसान सलाहकार के संदर्भ में संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के प्रतिकूल है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापन 12,534 दिनांक 17/9/2018 के साथ संलग्न परिशिष्ट क के क्रम संख्या 37 में अंकित विवरण अनुशंसा निम्नवत है। किसान सलाहकारों की नियुक्ति पूर्णतः सलाहकार के पदों पर की गई है। विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष रखी गई है। विभाग ने भी अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि किसान सलाहकार का चयन किसी भी तरह से संविदा पर नियोजन का मामला नहीं है। इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका CWJC नंबर 20,052/2012 दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। किसान सलाहकारों ने अपने अभ्यावेदन में कहा कि अन्य कर्मियों की तरह उनको भी 60 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान किया जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बहुत से किसान सलाहकार पूर्व से ही 60 वर्ष की आयु से अधिक के हैं, लेकिन अधिकतर किसान सलाहकार 60 वर्ष की आयु से कम के हैं। अतः समिति की अनुशंसा है कि उनको कंडिका को में उल्लिखित अनुशंसा के अनुसार 60 वर्ष तक अपना कार्य करने का अवसर दिया जा सकता है। 60 वर्ष से अधिक आयु जिन्होंने प्राप्त कर लिया उन पर चयन के समय जो शर्तें रखी गई थी वही लागू होगी। दूसरे शब्दों में उनके संबंध में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जहां भी उल्लेखनीय है कि किसी भी अन्य पद पर नियमित नियुक्ति यथा जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता आदि की नियमित नियुक्ति के समय
उनको किसी तरह की उम्र में छूट या अधिमानता नहीं दी जाएगी। वे आम अभ्यर्थी की तरह अगर विज्ञापन की शर्तें पूरी करते हैं तो आवेदन दे सकते हैं, लेकिन किसान सलाहकार के रूप में कार्यरत होने के कारण नियमित नियुक्तियों में उन्हें किसी तरह की सुविधा दी नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 12,897 दिनांक 28/7/2022 संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमान दिए जाने के संबंध में कंडिका 4 के में निम्न प्रावधान का उल्लेख किया गया है। उम्र सीमा में शिथिलता एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के मंतव्य से स्वतः स्पष्ट है कि किसान सलाहकार को जन सेवक नियुक्ति